जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एसकेएस एग्जाम स्टडी सेंटर में। ठीक है, राष्ट्र हित में शिक्षा अजय के साथ आज हमारा ईवीएस का टॉपिक है। ईवीएस का टॉपिक है हमारी पृथ्वी। क्या है? हमारी पृथ्वी और विश्व के महाद्वीप एवं सागर। इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे आवर अर्थ, कंटिनेंट्स एंड ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा यूपी टेट ही नहीं, हर एक टेट में पूछा जाएगा। और प्लस कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें आपका बहुत काम आएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी के बारे में बताया गया है और कंटिनेंट्स एंड ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे भारत के, पूरे संसार के जो ओशियंस हैं और कंटिनेंट्स हैं उन सब के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं पृथ्वी की तरफ। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगर पूछा जाए सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारा क्या है? पृथ्वी है। इसकी आकृति गोलाभ है, यानी हल्का गोल है। ठीक, एकदम गोल नहीं कह सकते हैं। ठीक, हल्का गोल है, ऊबड़ खाबड़ है। क्या है? ऊबड़ खाबड़, जैसे गोल पत्थर ले लिया ना आपने, ऐसे। ठीक है, इसे ध्यान से देखने पर इस प्रकार का है, एकदम गोल नहीं। कोई अंडाकार कहता है, कोई किस प्रकार कहता है, ऐसा नहीं कहना। ठीक, जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, नीला ग्रह इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे जल की उपस्थिति होती है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो क्वेश्चन है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह ऐसा कौन सा है जिस पर जीवन संभव है? वो है हमारी अर्थ। आकार व बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान ही है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी कौन से ऐसे ग्रह के समान है जो आकार में सेम है? तो शुक्र ग्रह के समान। इसीलिए पृथ्वी को शुक्र का बहन भी कहा जाता है। क्या? बहन भी कहा जाता है, यानी शुक्र को चाहे पृथ्वी का बहन को, चाहे पृथ्वी को शुक्र का बहन को। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक, क्लियर। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या? प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा हमारा। क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। एकमात्र उपग्रह जो प्राकृतिक है हमारा चंद्रमा है। क्या है? हमारा चंद्रमा। विश्वतीय व्यास हमारा देखा जाए जो पृथ्वी है हमारा, ठीक है, विश्वतीय व्यास इधर वाला, ठीक, इधर वाला, ये वाला व्यास, ठीक, ये वाला व्यास हमारा क्या है? 12,756 किलोमीटर है विश्वतीय व्यास लगभग। ठीक है, लगभग याद रखिएगा। तो ये वाला व्यास हमारा जो है विश्वतीय व्यास होता है। और ध्रुवीय व्यास जो हमारा होता है ये वाला होता है। क्या होता है? ये वाला होता है। तो ध्रुवीय व्यास जो हमारा होता है 12,714 किलोमीटर। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर हमारा क्या है? 12,714, और पूरब से पश्चिम की ओर 12,756 किलोमीटर। उपनाम क्या है इसका? उपनाम नीला ग्रह है। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन अवधि 23 घंटे 56 मिनट 40 सेकंड 40.91 सेकंड में पूरा करती है। टोटल 24 घंटे नहीं। पहले दिन बहुत बड़े बड़े होते, 26-26 घंटे के दिन होते थे। दिन छोटे होते जा रहे हैं। क्यों? पृथ्वी हमारे सूर्य की तरफ खिंचाव बढ़ रहा है। इसकी क्या ग्रेविटी घट रही, मतलब पृथ्वी क्या है, इसके अंदर प्रदूषण, मतलब इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रदूषण, पेड़ पौधे काट रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या, इसका हर एक चीज़ हास हो रहा है। तो ये क्या, ये धीरे धीरे ग्रेविटी हमारे सन की जो है वो पृथ्वी को धीरे धीरे खींच रही है। और जैसे जैसे ये करीब जा रही है वैसे वैसे इसकी घूर्णन अवधि भी तेज होती जा रही है। और घूर्णन अवधि तेज होगी, उसी प्रकार इसमें जो दिन रात की अवधि है, जो एक दिन की अवधि होती है 24 घंटे, वो कम हो जाएगी। 23 घंटे 56 मिनट और 40.91 सेकंड। ठीक, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा अवधि 365 दिन 5 घंटे 40 सेकंड। ठीक है, पहले क्या होता था? 6 घंटा होता था। क्या होता था? 6 घंटा होता था। अब 5 घंटे 46 सेकंड हो गया। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर है। क्या है? पूरब से पश्चिम, यानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो ये पूरब से पश्चिम की ओर कितना है? 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री। अक्ष पर झुकाव के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन व दिन व रात छोटे बड़े होते हैं। यानी अगर पूछा जाए दिन व रात कि छोटे बड़े क्यों होते हैं और ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, तो पृथ्वी का जो 23 सही 1/2 डिग्री झुकाव है। क्या है? झुकाव पूरब से पश्चिम की ओर है। क्या? पूरब से पश्चिम की ओर, उसी के कारण होता है ऋतु परिवर्तन और दिन और रात होता है। सूर्य के सबसे नज़दीक की अवस्था क्या कहते हैं? उपसौर होती है। उपसौर क्या कहलाता है? सूर्य की सबसे नज़दीक अवस्था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए उपसौर क्या है तो कब आती है? तो 3 जनवरी को आती है। सबसे नज़दीक की अवस्था सूर्य की, तो पृथ्वी की सबसे नज़दीक अवस्था सूर्य, सबसे नज़दीक सूर्य कब रहेगा? 3 जनवरी को। क्या कहा जाएगा? उपसौर। सबसे दूर कब रहेगा पृथ्वी सूर्य से? ठीक है, 4 जुलाई को। कब क्या बोला जाएगा? उसे अपसौर बोला जाएगा। तो उपसौर अपसौर में याद रखिएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया। भूप्रपल्टी, क्रस्ट, ठीक है, यह सबसे बाह्य परत है। ठीक है, यह
अवसादी चट्टानों से बनी है जिसमें सिलिकॉन एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है। सबसे बाहरी परत है भूपर्वतीय क्रस्ट जिसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम सबसे क्या बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर क्या है मेटल है, क्या है मेटल है मेंटल, ठीक है। भूप्रवृत्ति के नीचे पृथ्वी की सतह से 100 से 2900 किलोमीटर के मध्य की जो परत होती है उसे क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, ठीक है। या सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है, या सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनी होती है। क्रोड सबसे बीच वाला क्या है, क्रोड है। क्रोड या पृथ्वी की सतह से 2900 से 6400 किलोमीटर के मध्य की होती है। मुख्यतः निकेल व लोहे की बनी होती है और यहाँ सबसे टेम्परेचर सबसे गर्म होता है। क्या होता है, सबसे गर्म होता है। अब आते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है। पर्वत श्रृंखला के नाम देख ले, पर्वत श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण तथ्य। तो एडीज सबसे लंबी चोटी माउंट एकांकागुआ सबसे लंबी चोटी माउंट एकांकागुआ एडीज है। ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची सॉरी एक मिनट, इसे फिर से बता रहे हैं। एडीज सबसे लंबी, ठीक है, या दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है, ठीक है, या दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एडीज या सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और दक्षिण अमेरिका में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है। फिर क्या है नेक्स्ट, एक मिनट, पिंडरीट पर्वत यह यूरोप में स्थित है। पिंडरीट पर्वत की बात पूछे तो कहाँ है, यूरोप में है। या फ्रांस और दक्षिण की सीमा के साथ साथ पश्चिम दिशा में फैला है। फ्रांस और दक्षिण की सीमा देखा जाए और उसके साथ साथ पश्चिम दिशा में भी फैला है। या तथा स्पेन को फ्रांस से अलग करता है। अगर पूछा जाए स्पेन को फ्रांस से अलग कौन सा पर्वत करता है तो पिरनीट पर्वत करता है, ठीक। ट्रांस अंटार्कटिका, ठीक है, या अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। ट्रांस अंटार्कटिका इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट क्रिक पैट्रिक है। जो सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, माउंट क्रिक पैट्रिक है, ठीक। बृहद डिवाइडिंग श्रेणी, ठीक, या क्या, या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में फैली हुई है। बृहद डिवाइडिंग श्रेणी इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट केसी स्कूसो है, ठीक। केसी स्कूसो सबसे ऊंची चोटी है बृहद डिवाइडिंग श्रेणी की। हिमालय यह एशिया के दक्षिण भाग में फैली हुई है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट इसी श्रेणी में अवस्थित है, ठीक। रॉकी यह उत्तरी अमेरिका में फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, ठीक है, रॉकी की, ठीक है। पश्चिमी घाट, ठीक है, यह भारत के पश्चिम भाग में फैली हुई। इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी है, ठीक। काकेसस यह यूरोप के दक्षिण पूर्व भाग में फैली हुई है। काकेसस इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, ठीक है, काकेसस की, ठीक। अल्पस, ठीक है, या मध्य यूरोप में स्थित है। अल्पस की बात करें तो मध्य यूरोप में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, माउंट ब्लैक है, ठीक। विश्व की प्रमुख चोटियां देख लेते हैं। चोटी का नाम, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। एवरेस्ट चोटी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, या विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 किलोमीटर लगभग है, क्या लगभग है, ठीक है। K2 गार्डविन आस्टिन, ठीक है, या विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत चीन बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। भारत चीन बॉर्डर पर है और जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, ठीक। कंचनजंगा, ठीक है, यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत और नेपाल की सीमा पर सिक्किम में अवस्थित है। भारत नेपाल की सीमा पर सिक्किम में अवस्थित कौन सी है, कंचनजंगा है, ठीक। माउंट मैंकिले, ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी है। यह सब उत्तरी अमेरिका के अलास्का प्रांत में अवस्थित है। अलास्का प्रांत में माउंट मैंकिले है, ठीक। किलीमंजारो क्या, यह अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी है। यह तंजानिया में अवस्थित है। तंजानिया में कौन सा है, किलीमंजारो, ठीक। फ्यूजियामा, ठीक है, यह जापान की सबसे ऊंची चोटी है। यह अपनी ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए भी जानी जाती है। एक ऐसा है जो ज्वालामुखी अभिक्रिया के लिए फ्यूजियामा जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटी है जापान की, ठीक। विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति, पठार के देख लिया, पठार और स्थिति। एशिया माइनर का पठार कहाँ है, तुर्की में है, तुर्की में स्थित है। कोलंबिया पठार कहाँ, अमेरिका में है। एक मिनट, कोलंबिया पठार कहाँ, अमेरिका में।
कोलोराडो पठार कहाँ, अमेरिका में। ग्रीनलैंड पठार कहाँ है, ग्रीनलैंड में। पामीर का पठार कहाँ, विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत में है, ठीक है। मैक्सिको का पठार कहाँ है, मैक्सिको में। मंगोलिया का पठार मंगोलिया में। दक्कन का पठार भारत में, ठीक। अबिसीनिया का पठार इथोपिया सोमालिया में है। मेडागास्कर का पठार, बड़ा अजीब नाम है, मेडागास्कर अफ्रीका में है, ठीक। विश्व के महाद्वीप की बात किया जाए, भारत के संपूर्ण भूभाग के 71% भूभाग जलमंडल तथा 29% भाग भूभाग पर जलमंडल है, ठीक है, तथा 29% भाग पर स्थलमंडल विस्तारित है। यानी 71% पर हमारा जो पृथ्वी का भाग है उस पर हमारा जल है और 29% पर हमारा क्या, स्थल है। विश्व कुल 7 महादेशों में बटा हुआ है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इन महाद्वीपों में एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका गोलार्ध में उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में तथा ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। अगर उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाए तो एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ठीक, उत्तरी गोलार्ध में, और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में। क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में महाद्वीपों की स्थिति इस प्रकार है। घटते क्रम में सबसे बड़ा एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, उससे छोटा अंटार्कटिका, उससे छोटा यूरोप, उससे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया की बात करते हैं। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप जो विश्व के 30% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा, क्या है, एशिया महाद्वीप, ठीक, जो विश्व का 30% क्षेत्रफल फैला हुआ है, जिससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय वृत्त विषुवत कर्क और आर्कटिक गुजरते हैं। क्या है, लाल सागर और सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। तो एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करते हैं, लाल सागर और सुएज नहर। एवं बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर देती है। इस महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप हैं, अरब प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप व इंडोचीन का प्रायद्वीप। 3 प्रायद्वीप इसमें बहुत प्रमुख हैं। अरब प्रायद्वीप विश्व की सबसे बड़ी प्रायद्वीप है, ठीक। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है, और सबसे छोटा देश मालदीव है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश क्या है, सिंगापुर है, ठीक। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी है, का अधिकतम गहराई मृत सागर की है, ठीक है, मृत सागर इतनी ही है यांगसी की, ठीक। एवं फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व की सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है, ठीक है। कहाँ है, फिलीपीन द्वीप के पास है, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर मेरियाना गर्त है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील बैकाल झील इसी महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर भारत में स्थित है। एवं सर्वाधिक डाकघर वाला देश भी भारत है। एशिया में सबसे ज़्यादा डाकघर भारत में ही है और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर, ठीक। विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत में पाया जाता है, ठीक। विश्व में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार सऊदी अरब में है, ठीक। एशिया की बात कर रहा है। एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, ठीक, तथा सबसे ठंडा स्थान वर्खोयानास्क साइबेरिया, जहां तापमान क्रमशः -53 से -69 मिलता है, ठीक है। वर्खोयानास्क साइबेरिया की बात कर रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टक तक जाता है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टक तक जाता है, सबसे बड़ा रेल मार्ग है, ठीक। अब आते हैं यूरोप की बात। यूरोप जो हमारा यूरोप महाद्वीप एशिया तथा यूरोप को काकेसस एवं यूराल पर्वत अलग करता है। अब एक पर्वत आ गया काकेसस एवं यूराल पर्वत, तो किसको अलग करता है, एशिया और महाद्वीप, एशिया और यूरोप को, ठीक, महाद्वीप को। इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों या प्रायद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है, जो 7 महाद्वीप में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है। इस महाद्वीप का सर्वोत्तम शिखर एल्ब्रुस रूस में स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है, जो काला सागर से गिरती है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है, कहाँ से गिरती है, ठीक है, काला सागर से। तथा इसके तट पर बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह स्थित है, ठीक है। कौन कौन सा, बुडापेस्ट, ठीक है, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड बंदरगाह। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, ठीक। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। जैसे हमारे एशिया का भारत क्या है,
एशिया का भारत ही है। वैसे इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है क्योंकि यहाँ भी भारत की तरह ही कृषि प्रधान देश, हिमालय की तरह अल्पस पर्वत स्थित है। ठीक, तो यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? इटली को ही कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का यूक्रेन गणराज्य विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जो विश्व में अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहलाता है। यूक्रेन गणराज्य, ठीक है, की बात कर रहा है। ठीक है, जो रोटी की डलिया कहा जाता है, तो यूरोप का यूक्रेन गणराज्य आ गया। ठीक, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप को खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में सबसे लंबी स्थल सुरंग जो पो नदी को इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। इटली की गंगा पो नदी है वहाँ की। ठीक, फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जो खाद्यान्न उत्पाद में आत्मनिर्भर है। ठीक, फ्रांस खाद्यान्न उत्पाद में स्वयं सेल्फ डिपेंड है। इसे किसानों का देश एवं ऐसा समुद्रों की रानी भी कहते हैं। समुद्रों की रानी कौन सा देश है? फ्रांस है। ठीक, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग लंदन एवं पेरिस को जोड़ता है, जो हमारे यूरोप का है। ठीक, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग एरियंट रेल मार्ग है जो फ्रांस के पेरिस नगर से टर्की के कुस्तुनतुनिया नगर के मध्य तक जाता है। सबसे क्या है? महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। उत्तरी अमेरिका की बात करें, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसकी खोज 1492 में कोलंबस द्वारा की गई थी, अतः इसे नई दुनिया कहा जाता है। इसकी खोज अमेरिगो वेस्पुसी ने की थी। अमेरिगो वेस्पुसी ने की थी। ठीक, पनामा नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को कौन जोड़ती है? पनामा नहर। ठीक है, जिससे अंध तथा प्रशांत महासागरों के बीच जहाज़ों का यातायात सुगम हो जाता है। अंध तथा प्रशांत महासागर के बीच जो जहाज़ों का यातायात है वो सुगम हो जाता है। ठीक, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर न्यूफाउंडलैंड के दक्षिण पश्चिम भाग को ग्रांड बैंक कहा जाता है। पूर्वी तट को न्यूफाउंडलैंड कहा जाता है और पश्चिम भाग को ग्रांड बैंक कहा जाता है, जो मत्स्य पालन का प्रमुख केंद्र है, मछली पालन का प्रमुख केंद्र है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान प्रेरी कहलाते हैं। प्रेरी किसे कहते हैं? अमेरिका के घास के जो शीतोष्ण के मैदान है उसको कहते हैं। कनाडा का मॉन्ट्रियल कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कागज उद्योग के लिए कनाडा का मॉन्ट्रियल प्रसिद्ध है तथा कनाडा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक देश है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक व निर्यातक कनाडा है। ठीक, सबसे बड़ी लोहे की खान मेसावी खान है। तांबे की खान एरिजोना खान है। सोने की प्रसिद्ध खान हेमेस्टिक खान दक्षिण डकोटा राज्य में है। ठीक, विश्व में गेहूं की मंडी के नाम से विख्यात नगर विनिपेग कनाडा है। ठीक है, गेहूं की मंडी तथा सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उद्योग के लिए सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली विश्व विख्यात है। सैन फ्रांसिस्को में सिलिकॉन वैली, ठीक है, कंप्यूटर उद्योग और सॉफ्टवेयर उद्योग की। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में स्थित सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताज़ी झील जल का झील है। विश्व का सबसे बड़ा ताज़ा झील क्या? सुपीरियर झील है, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, इसे हनीमून लेक भी कहा जाता है, हनीमून लेक के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य की बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। बूटे की खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। उत्तरी अमेरिका से कैसे मिला? भूमध्य जल संधि द्वारा। ठीक है, और प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। भूमध्य रेखा पर इसकी स्थिति क्या है? दक्षिण अमेरिका भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के देश इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राज़ील हैं। ठीक, दक्षिण अमेरिका में पेरू, बोलीविया सीमा पर विश्व का सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिकटिका है। ठीक है, सबसे ऊंची क्या है? झील टिकटिका, नौकायन झील टिकटिका, जो बोलीविया पठार पर स्थित है। कहाँ है? बोलीविया पठार है। इसे हनीमून लेक भी कहा जाता है, इसे भी हनीमून लेक के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। ठीक, जो इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी होती है। ठीक, वेनेजुएला में कैरो नदी अरिनिको नदी की सहायक कैरो नदी, ठीक है, पर स्थित एंजल नामक झरना विश्व के सबसे ऊंचा झरना है। ठीक, दक्षिण अमेरिका के वर्षा
वन इन स्थानीय नाम सेतवास तथा एंडीज के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। जो दक्षिण अमेरिका है वर्षा वन है, स्थानीय नाम जो वर्षा वन का स्थानीय नाम है सेतवास है तथा एडीज के पूर्वी ढलानों के वनों का क्या नाम है, मोंटाना कहते हैं। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं, जिसे अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। ठीक। दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी की उत्पत्ति करने वाला देश है। कॉफ़ी की सर्वाधिक उत्पत्ति करने वाला ब्राज़ील विश्व का, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला देश है। ठीक है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। चिली की चुकी कामाता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एडीज पर्वत पर 3000 मीटर पर ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का तांबा की राजधानी भी कहा जाता है। चूंकि कामाता तांबा खान है। ठीक है। दक्षिण अमेरिका के एडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसे विश्व का तांबा का राजधानी भी कहा जाता है। एडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है। एडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है। एडीज के उत्तर पश्चिम में आकाटामा मरुस्थल है। आकाटामा एडीज के उत्तर पश्चिम में है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल पेटेगोनिया है। ठीक है। उष्ण मरुस्थल क्या है, पेटेगोनिया दक्षिण अमेरिका। एवं ब्राज़ील का संतोष बंदरगाह काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। संतोष बंदरगाह, सांतोस बंदरगाह। दक्षिण अमेरिका के पंछियों का महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका की बात आ गई। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, जो जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से पृथक है। जिब्राल्टर जल संधि द्वारा यूरोप से अलग है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त होकर गुजरती है। विषुवत वृत्त भी गुजरती है, कर्क वृत्त भी होकर गुजरती है और मकर वृत्त भी होकर गुजरती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा गुजरती है और उससे विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है जो भूमध्य सागर में गिरती है। जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया से होकर विषुवत रेखा से गुजरती है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है जो भूमध्य रेखा में गिरती है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। अफ्रीका की जो कांगो नदी है विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती हैं। ठीक है। मिस्र में सुएज नहर जो लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है का निर्माण 1869 में किया गया, जिसकी लंबाई 168 किलोमीटर। मिस्र द्वारा 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके दक्षिण छोर पर पोर्ट स्वेज एवं उत्तरी छोर पर पोर्ट साइड पत्तन है। ठीक। उत्तरी अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा स्थित है। ठीक है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका का है। ठीक है। विशाल मरुस्थल है। 4 झील इस मरुस्थल में स्थित प्रमुख झील है। इसी मरुस्थल में एक झील है जिसे 4 झील कहते हैं। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना इसी महाद्वीप में भी स्थित है। ठीक है। कालाहारी मरुस्थल इसी महाद्वीप में है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहते हैं। अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ठीक है। इससे मुख्य रूप से इथोपिया, सोमालिया एवं जिम्बूती शामिल है। ठीक। जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर निर्मित करीबा बांध से अफ्रीका में सबसे अधिक विद्युत पैदा की जाती है। अफ्रीका में सबसे अधिक विद्युत कहाँ पैदा की जाती है? ठीक है। जाम्बिया में जाम्बेजी नदी पर। ठीक है। करीबा बांध पर। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। हीरो का नगर किसे कहा जाता है? स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर, सोने का नगर और किम्बरले को हीरो का नगर कहा जाता है। मिस्र के किसान पिल्लाह कहलाते हैं। यहाँ के किसान वहाँ के किसान फिल्लाह। ऑस्ट्रेलिया यह सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। मकर वृत्त इसके मध्य से होकर गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच ट्रांस जल संधि एवं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोरिजिन्स कहलाते हैं। जो मूल निवासी एबोरिजिन्स कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टारेंस जल संधि है एवं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन है? एबोरिजिन्स है। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है
तथा पर्वत श्रेणी और महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोसी-स्कूशो है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया में विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें काल, गुरली और कूलगार्डी है, जो सोने की खान की बात बता रहा। तथा विश्व प्रसिद्ध मरीनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। विश्व प्रसिद्ध मरीनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र के एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ठीक। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल क्या है? गिब्सन और विक्टोरिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है। ठीक है। लैंड ऑफ कंगारू भी कहा जाता है एवं प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है। अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका को भूमि अंटार्कटिका की भूमि 3 महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर से घिरी है। इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, बर्फ बहुत होती है इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नॉर्वे एमंडसन था। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप अलग अलग आकार के होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है। गर्मी और ठंडी में ये अलग अलग आकार का हो जाता है, इसीलिए इसे गतिशील महाद्वीप के कहते हैं। यहाँ की सर्वोच्च चोटी विसन मासिफ है। ठीक है। भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 में स्थापित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1989 में दूसरे भारतीय शोध केंद्र मैत्री की स्थापना हुई। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्सन हिल्स में भारत के तीसरे अनुसंधान केंद्र भारत की स्थापना की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। तीसरे अनुसंधान केंद्र की स्थापना किसने की थी? लार्सन हिल्स में वहाँ हुआ था। ठीक है। विश्व के प्रमुख महासागर पृथ्वी के लगभग 71% भाग जल, 29% भाग थल विस्तार पाया जाता है। इसमें पृथ्वी में उपस्थित जल 57.25 भाग महासागरों में पाया जाता है। ठीक है। महासागर से संबंधित तत्व देख लेते हैं। महासागर महत्वपूर्ण तत्व। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा प्रशांत महासागर है। ठीक है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है या उत्तर में बेरिंग जल डमरू, मध्य दक्षिण में अंटार्कटिक, ठीक है, महाद्वीप, पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया एवं पूर्व में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर की बात कर रहे हैं। ठीक। अटलांटिक महासागर या महासागर संसार का छठा भाग से घेरे हुए। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के यस अक्षर जैसी है। ठीक है। पूछ लिया जाए अंग्रेजी के यस अक्षर जैसी आकृति कौन से महासागर की है, तो कौन सी महासागर? अटलांटिक महासागर। ठीक है। या पश्चिम से उत्तर तथा दक्षिण से दक्षिण अमेरिका, पूरब में यूरोप तथा अफ्रीका, दक्षिण में अंटार्कटिका, उत्तर में ग्रीनलैंड, हडसन की खाड़ी, बाल्टिक व उत्तरी सागर से घिरा हुआ है। ठीक। अब हिंद महासागर की बात करिए। एकमात्र महासागर जिसका नामकरण किसी देश के नाम पर हुआ, या एक और प्रशांत महासागर, दूसरी ओर अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ। उत्तर में दक्षिण एशिया, ठीक है, दक्षिण में अंटार्कटिका, पूरब में ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है। ठीक। ये चीज़ है। कुछ महत्वपूर्ण गर्त है। गर्त का नाम, स्थिति और गहराई। मेरियाना गर्त का है उत्तर प्रशांत महासागर में 11,034। ठीक है। इसकी गहराई मीटर में है। ठीक है। टोंगा कहाँ है? दक्षिण प्रशांत महासागर 10,882 इसकी गहराई है। ठीक है। प्यूटोरिको, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर है, पश्चिम द्वीप समूह है, इसकी 8848 मीटर गहराई है। डायमेंटिना, ठीक है, हिंद महासागर के दक्षिण पूर्व में है, 8047 मीटर गहराई है। सुंडा पूर्वी हिंद महासागर, ठीक है, स्थिति पूर्वी हिंद महासागर में है, इसकी गहराई 7725 किलोमीटर 7725 मीटर है। ठीक। विश्व की प्रसिद्ध नदियाँ उद्गम स्थल और गिरने का स्थान। ठीक है। नील नदी सबसे लंबी नदी, विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन सबसे बड़ी नदी, एडिज पर्वत पेरू से निकलती है, अंटार्कटिक में गिरती है। मिसिसिपी, ठीक है, मिसौरी इतास्का झील, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। यांगटीसी एशिया की सबसे बड़ी, तिब्बत का पठार से निकलती है, चीन सागर में गिरती है। ठीक है।
हुआंगो नदी, ठीक है, हुआंगो नदी कुन्नुल पर्वत से निकलती है और चीन की खाड़ी में गिरती है। कांगो, ठीक है, लुआलिया और लुआपुला नदी के संगम से, ठीक है, निकलती है, अंटार्कटिका महासागर में, अटलांटिक महासागर में गिरती है। नाइजर गिनी से निकलती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। वोल्गा वोल्गाई पहाड़ी से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।